हेलो गाइस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस करना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। जैसे स्फेयर हो गया, सॉलिड होने चाहिए, हॉलो होने चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टिंग पे आएंगे, फिर नॉन कंडक्टिंग पे आएंगे। लेंथ हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, एरिया हो गया जिसे शीट कहेंगे या प्लेट कहेंगे हम लोग। तो वो सारे के सारे हम लोग डिराइव करेंगे बारी से बारी। ये टॉपिक हमारा पहला आज का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना स्फेयर की वजह से, स्फेयर की हेल्प से। देखिए स्फेयर कैसा हो सकता है, या तो सॉलिड हो या तो हॉलो। तो आज हमारा अभी जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा हॉलो। हॉलो स्फेयर अगर है, अच्छा हॉलो स्फेयर को ये लोग एक और नाम से जानते हैं, स्फेरिकल शेल। तो ये एग्जाम में दोनों नाम से पूछे जा सकते हैं, हॉलो स्फेयर हो या स्फेरिकल शेल हो। इनके लिए जो डेरिवेशन हो रहा है वो देखिए क्या है। अच्छा, इसमें हम चाहें तो एक चीज ऐड कर सकते हैं। ये जो डेरिवेशन पूरा का पूरा हम करेंगे, यही सेम डेरिवेशन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए भी होता है। क्या बोला मैंने? जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो तीन नाम से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फेयर हो हॉलो की जगह, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सबके डेरिवेशन एक जैसे ही होंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है इसमें। पहले तो नोट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, ये जैसे स्फेयर हुआ, ये अगर हॉलो है मतलब अंदर खत्म है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो हम जो भी चार्ज इस पर देंगे वो बाहर ही रहेगा। सिंपल सी बात है। हॉलो स्फीयर जैसे जस्ट लाइक हमारे पास फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के अंदर एयर होता है, बाहर बाहर उसका क्या हो गया? मैटर हो गया। तो अगर हम चार्ज देते हैं तो वो बाहर ही रहेगा। ठीक, तो ये हॉलो स्फीयर की खास बात है। स्फेरिकल सेल का दूसरा नाम इसी का है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड अगर है जस्ट लाइक हमारे पास एक हम लोग ले लेते हैं तरबूज, स्फेरिकल लेते हैं, होता तो नहीं बट स्फेरिकल मान लेते हैं। तरबूज एक लेते हैं स्फेरिकल, अंदर भी उसमें क्या होता है? सब्सटेंस भरे होते हैं, मैटर्स होता है। तो वहां पे अगर चार्ज है तो क्या अंदर चार्ज जाएगा? जरूर जाता। लेकिन वो है क्या? कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग मतलब चार्ज कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके हमेशा कहाँ जाना चाहते हैं? दूर दूर जाना चाहते हैं। तो उस केस में भी चार्ज हमेशा कहाँ भागेंगे? सरफेस पे ही भागेंगे। मतलब कोई भी इन तीनों में से ले ले हम, चार्ज हमेशा कहाँ मिलेगा? हमें दिया गया चार्ज हमेशा सरफेस पे मिलेगा। इसलिए सिमिलरिटीज रखते हैं अपने आप में। क्लियर? तो याद रखें नोट पॉइंट में कि अगर इन तीनों में से कोई भी हुआ तो गिवन चार्ज जो होगा, गिवन चार्ज स्प्रेड आउट ओवर सरफेस, हमेशा क्या हो जाते हैं? वो सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं इक्वली, क्योंकि इक्वल इक्वल रहेंगे, रिपेल करते हैं, सब एक दूसरे से दूरी जाना चाहेंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास थोड़ी सी कहानी जिसमें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन तीनों में से किसी की हेल्प से। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमने चार्ज कितना दिया इसको? कैपिटल क्यू। किस स्फीयर को दिया है जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर, या कैपिटल आर लेते हैं। रेडियस कितनी है इसकी? आर है। कैपिटल क्यू चार्ज हमने एक स्फीयर को दिया जो हॉलो है या कंडक्टिंग है बट सॉलिड है। देने के बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसमें तीन जगह कैलकुलेट करेंगे। पहली, इस स्फीयर के बाहर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, दूसरा इस सरफेस पर ही, और तीसरा इसके अंदर। तो तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट पार्ट, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। हम बस स्फीयर लिखेंगे, आप इतना पूरा देखते रहेंगे कि वो हॉलो स्फीयर है, और अगर सॉलिड है तो कैसा होगा? कंडक्टिंग होगा। बार बार हम क्या लिखेंगे? सिर्फ स्फीयर ही लिखा करेंगे। क्लियर? अब देखिए आउटसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, पहले तो हम लोग वो स्फीयर बनाएंगे जिस पर हमने चार्ज दिया है। हो गया? ठीक। उसके बाद इसकी रेडियस हमने मेंशन कर दी, कैपिटल आर है। हमें बाहर का एक पॉइंट चूज करना है क्योंकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कहीं यहाँ चूज कर लेते हैं। ये पॉइंट रहा पी, जो इसके सेंटर से कितना दूर है? स्मॉल आर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलने लगे तो गॉस लॉ कहते हैं कि पहले तो एक क्लोज सरफेस बनाएं,
है ना, क्लोज्ड होना चाहिए सरफेस, तो ये पॉइंट बाहर पड़ गया इसके, तो हम इस पॉइंट से एक स्फेयर बनाएंगे जिसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा क्लोज सरफेस हर जगह, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये P पॉइंट ऐसा हो गया, ये रहा। अब क्या लग रहा है हमें कि ये एक पूरा क्लोज सरफेस बन गया। जो हम इमेजिन किए हुए सरफेस को बनाए हैं, इसको हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हमेशा कोशिश करें क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो सेंटर से हर जगह की दूरी क्या रख रहे हैं हम लोग, बराबर कितना, स्मॉल आर। ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। ये काम हो गया हमारा। अब बात करते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो हमारे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते थे। पहला होता था E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन, और दूसरा होता था फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, दोनों से आंसर सेम आता था हमारा। तो हम जब LHS बराबर देख रहे हैं तो RHS को भी बराबर कर सकते हैं, बराबर कर लें दोनों को। चलिए करते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q कौन सा होगा, इनक्लोज्ड होगा। बार बार बोला जा रहा है कि Q कौन सा होगा, इनक्लोज्ड रहेगा। अब वैल्यूज रखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताएं कि यहाँ जो चार्ज है, ये जो पूरा का पूरा चार्ज ऊपर है, ये इसी सरफेस के अंदर है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इनक्लोज्ड मानेंगे। तो इनक्लोज्ड चार्ज की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल Q, क्योंकि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस सरफेस के अंदर, यही वाला पूरा जो दिया है, और दिया कितना था, कैपिटल Q। हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट। RHS का काम तो हो गया, LHS में चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तो कैलकुलेट करना है, और इन सब की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए सिमेट्रिक बॉडी हमने एज्यूम किया था कि सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ही लेना होगा, ताकि हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट मिले। तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, अंदर कौन बचेगा, DA। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई DA का एरिया जिसे हम कहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किसका करेंगे, तो ये जो सरफेस हमने एज्यूम किया इसका, ये कैसा सरफेस लिया है, सर्कल या स्फीयर, स्फीयर, क्योंकि इसको पूरा ढकना था ना। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। ये हो गया हमारे पास एरिया, और इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का 4 पाई नीचे इसके साथ लिख लीजिए, और जो आर स्क्वायर बचा है यहाँ रख लीजिए। क्या दिख रहा है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर। इसको देखा देखा सा लग रहा है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K, Q अपनी जगह है, बाई आर स्क्वायर बचा है। याद है ये किसकी वजह से होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। तो अगर कोई स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए पूरा स्फीयर कैसा ट्रीट किया जाएगा कि सारी पॉइंट, सारे चार्जेस कहाँ पर रखे गए हैं, सेंटर पर। मैंने शुरुआती क्लास में ही बताया था कि अगर कोई एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड है, तो हम उसको दूर से, काफ़ी दूर से देखें तो वो पूरी एक्सटेंडेड बॉडी हमें कैसी लगती है, एक पॉइंट जैसा लगता है। तो ये सारे चार्जेस इस पॉइंट के लिए कैसा माना जाएगा, एकदम सेंटर पे। तो ये पॉइंट जैसा, और पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन हमने पूरा यूज किया प्रोसेस। क्लियर, तो ये हो गया आउटसाइड। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, ऑन द सरफेस। सरफेस पे कितना आएगा, मतलब ये कि इस बार ये गॉसियन सरफेस यहाँ नहीं रहेगा, मतलब पॉइंट यहाँ से हटाने वाले हम लोग। अब वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे ही। तो पॉइंट को हम लोग सरफेस पे कहीं मान लेते हैं यहाँ पर, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी, रेडियस के बराबर ही होगी। हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहाँ क्या करना है, गॉसियन सरफेस खींचना है, तो गॉसियन सरफेस इसी के बराबर खींचेंगे। अब जरा बताएं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है जो इनक्लोज्ड है, तो यही ना चार्ज इनक्लोज होगा जो दिया गया। याद रखें, ये जो चार्ज हमने दिया था बाहर जो फैला है, ये गॉसियन सरफेस जस्ट हल्का सा ऊपर होता है, ताकि पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर रहे, थोड़े से चेंज से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारा का सारा चार्ज इसी के अंदर इंक्लोज्ड है। हम वापस यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ शुरू करते हैं क्योंकि ये तो हमें पता ही था। इसको अगर हम लिख लें यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए शुरू करते हैं सरफेस के लिए। Q इनक्लोज्ड कितना है सरफेस वाले के लिए, पूरा कैपिटल Q है, बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, 1 बाई सॉरी इसकी बात अब करें, ये तो हो गई इसकी। अब इसके लिए लिखेंगे तो E बाहर रहेगा, अंदर रहेगा DA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट E।
इस बार एरिया कितना आएगा, पिछली बार जो पॉइंट यहाँ था उसका एरिया निकाला था हम लोगों ने, इस बार जो ये पॉइंट है इसका एरिया जब निकालेंगे तो उसकी रेडियस तो आर है कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इम्प्लाइज ई की वैल्यू आप डायरेक्ट देखिए, इधर जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ले लीजिए, क्यू बाई ये वाला आर स्क्वायर। इसको वापस हम लिख ले ऐसा ही, ई बराबर इसको क्या लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए इसी की जैसा है ये, बस क्या हुआ है फर्क, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया है। मतलब वो पॉइंट जो दूर था जिसकी पोजीशन स्मॉल आर थी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, और जैसे वो पॉइंट शिफ्ट होते होते पास आ जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी कैपिटल आर हो जाएगी। तो ये दो हो गए आउटसाइड और ऑन द सरफेस। बात करते हैं इन साइड का। अगर हम इन साइड की बात करें तो इन साइड के लिए देखिए सेम काम करते हैं। इस बार गॉसियन सरफेस कहाँ लेना है, अंदर कहीं लेना है। तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है इन साइड। इन साइड के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। पहले तो ये रहा हमारा जो नॉर्मल सरफेस था जिस पे चार्जेस कहाँ पे हैं, बाहर सरफेस पर घूम रहे हैं, हॉलो स्फीयर है ना। इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इन साइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सरफेस खींचेंगे जिसका नाम क्या लेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस। ये हर बार आप लोग लिखेंगे गॉसियन सरफेस। उस बार जो सरफेस पे था उसको भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमें वो छूट गया, चलिए कोई नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम काम, क्या था हमारा फॉर्मूला, E इंटू डी ए टोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे। अब ध्यान दें, क्यू इनक्लोज की बात करते हैं। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कोई है अंदर, कोई नहीं है। अंदर चार्ज नहीं, बाहर है पूरे के पूरे। जब अंदर चार्ज है ही नहीं, इसके सब बाहर हैं, तो इनक्लोज चार्ज कितना बोला जाएगा, 0। और 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। इधर क्या है, ई बाहर निकल जाता, डी ए होता, ई बराबर डी ए का इंटीग्रेशन कुछ भी हो जाए, मान लीजिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है, और उसको हम नीचे भेजते हैं कितना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी तो कितना आता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। क्या रिजल्ट मिला हमें कि इनसाइड किसी भी हॉलो स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब ये हो गई बात। हमारे पास एक दिन हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या होता है, 0 होता है। आज हमें पता चल गया, सही है ना। अब इसके लिए ग्राफ एक आता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, क्लास 11 से ही बताया जाता है आप लोग की ग्राफ जरूर आपको आना चाहिए। बेसिक ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, इसी स्फीयर को लेकर हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा, इधर होगा पोजीशन और ऊपर चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमने इसलिए इसी जस्ट नीचे बनाया ताकि साफ साफ दिखे। यहाँ तक क्या है, यहाँ इस पोजीशन को क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर के बराबर। पोजीशन यहाँ चल रहा है ना, आर की वैल्यू इधर चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चल रहा है। जरा बताइए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्फीयर के अंदर अभी जस्ट निकाला है 0, तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। ये 0 रहा, यहाँ तक पहुँच गए। फिर जैसे ही सरफेस की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कितना आ रहा था, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा था। मतलब ये 0 तो नहीं है, तो कुछ वैल्यू हमने फिक्स कर दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितना लिख दी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सडनली पहले अंदर अंदर 0 था, फिर अचानक से क्या हो गया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें कोई है जो बदल सकता है, के बदलता नहीं कभी। हमने जो चार्ज दिया था टोटल वो भी नहीं बदलेगा, आर इस स्फीयर का रेडियस ये भी नहीं बदलेगा। तो जब सारे के सारे कांस्टेंट हो गए तो ये वैल्यू फिक्स होगी कि नहीं होगी, हो गई फिक्स, यहाँ तक हो गया। और उसके बाहर जो पहला हमने किया था आउटसाइड, उसका रिजल्ट आया था के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इसमें ये फिक्स तो है, बट ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था फॉर्मूला आउटसाइड के लिए वो क्या रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, बदलेगा। और आपको याद हो इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्क्वायर है पैराबोलिक टाइप का बनेगा, और नीचे है तो घटेगा कन्फर्म है। तो आर के बढ़ने के साथ साथ पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो आर इधर बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक तो था ही सरफेस पे,
अब जैसे ही बाहर जाएंगे, देखिए सर स्फीयर है, स्फीयर के बाहर कहीं चलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 क्या होगा, घटेगा। लेकिन कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है सरफेस पर, ये आउटसाइड था, और ये क्या है अंदर, ई इनपुट बराबर सॉरी ई इनसाइड बराबर 0। ये ग्राफ जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन ये ग्राफ भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे डेरिवेशन और साथ में ग्राफ। क्लियर। नेक्स्ट हमारा होगा सॉलिड स्फीयर, तो होगा ही होगा, लेकिन कंडक्टिंग की जगह बस क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट देखना क्या था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मीन्स इंसुलेटिंग होना चाहिए, जो चार्ज जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। जैसे मैं इस माइका की बात करूँ तो यहाँ पे अगर एक चार्ज रख दूँ तो क्या लगता है यहाँ भाग जाएगा, नहीं भागेगा, वो यहीं रहेगा। तो नॉन कंडक्टिंग में एक खास बात होगी, जो चार्ज जहाँ होता है वो वहीं रुका रहता है। जैसे मेटल है, यहाँ चार्ज देंगे तो वो यहाँ तक भाग जाएगा, आराम से जाएगा। तो मूवेबल कंडक्टर्स में होते हैं, नॉन मूवेबल किस में होते हैं, इंसुलेटर्स में या नॉन कंडक्टिंग में। तो अभी जो इसके पहले पढ़ा था वो कंडक्टिंग था, इसलिए सारे चार्जेस कहाँ भाग जाते थे, बाहर सरफेस पे। इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें अगर हम चार्ज किसी स्फीयर को देते हैं तो वो हर जगह पूरे बॉडी पे बाहर तो रहेंगे ही रहेंगे, एज वेल एज अंदर भी क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमारा शुरुआत होता है डेरिवेशन का यहाँ से कि हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया किसी सॉलिड स्फीयर को, जो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कितनी रेडियस का है ये, कैपिटल आर का कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे 3 पोजीशन निकाली थी, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, वैसे यहाँ भी करने वाले हैं। तो 2 तो सिमिलर आने वाला है, आउटसाइड का, सरफेस का, इनसाइड वाला ही बदलता है इसमें। चलिए पहले आउटसाइड का कर लेते हैं। पहला आउटसाइड के लिए मैंने क्या कहा था कि बॉडी ले, चार्जेस हर जगह है, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी, जहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट थोड़ा छोटा ले, क्योंकि सर्कल बनाना है तो दिक्कत होगी। ये पॉइंट पी हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या कहा था मैंने कि इस पॉइंट को लेते हुए एक सिमेट्रिक क्या ले लें, स्फीयर बना लें, जिसको हम लोग नाम क्या देते थे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हो गया, जिसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर, और ये एक तरह से अपने आप में क्या है, स्फीयर है, सर्कल ना सोचिए। अब दूसरा पार्ट क्या हो गया, इतना करने के बाद मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, जिसको हमने गॉस लॉ में पढ़ा था और फ्लक्स वाले पार्ट में, और दोनों को आपस में इक्वल किया था। ई डॉट डी ए बराबर किसको किया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा था, इनक्लोज्ड। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे, इसी की हेल्प से हम इसको करते थे। चलिए देखते हैं, क्यू इनक्लोज, इस सरफेस से अंदर वाले चार्जेस जो इनक्लोज है वो कौन है, पूरे वाले, कैपिटल की। तो इनक्लोज की जगह कैपिटल क्यू लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर हो जाएगा एज वेल एज, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट माना जाएगा और बाहर निकल दिया जाएगा। एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर अंदर एरिया बचेगा ना ऐसे, तो एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर रेडियस पे 4πr², क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इनको इधर भेज दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये r² बचा है। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, के क्यू बाई r²। तो ये तो हमारा उसमें भी आया था, सिमिलर आंसर है। तुमने कहा था ना कि दोनों के लिए अभी 2 पार्ट्स तो सेम आएंगे, आउटसाइड वाला और सरफेस वाला। चलिए सरफेस वाला भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। जैसे सरफेस पे बात करेंगे तो ये रहा हमारा चार्ज स्फीयर, इस पे हमने दिया चार्ज, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब इस पे हमने क्या किया, इसी के बराबर एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज स्टोर है, अंदर इंक्लोज्ड है, वो कितना है, पूरा का पूरा चार्ज। तो इस फॉर्मूले में हम लोग इस किनारे पर क्या लिखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उस तरफ क्या होगा, ई डॉट, इस बार एरिया कितना हो जाएगा, 4π, इस बार रेडियस तो इतना ही है ना, कैपिटल r²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू 4π एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दीजिए साथ में नीचे लाकर, और r² बाहर। तो ये वैल्यू पूरी 1/4π एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, के।
के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए पिछले बार के जैसा ही आया है, इनसाइड सॉरी आउटसाइड वाला और सरफेस वाला, तो इसमें फर्क नहीं था। जो कैलकुलेशन हमारा इंपॉर्टेंट है वो कहाँ के लिए, इनसाइड के लिए। देखिए इनसाइड वाला कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसको समझना है। क्लास 11th में एक जगह आया था, जब हम लोग करते थे वेरिएशन इन स्मॉल जी व्हेन वी मूव डेप्थ डिस्टेंस, मतलब कि जब हम नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, टनल खोद कर, टनल डिगिंग करके, तो वहाँ पे यूज किया गया था, वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा किया था। आज देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्या, वो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड जिसमें चार्ज क्या है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इस बार कहाँ चलना है हमें, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, इनसाइड। इनसाइड का हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखिए इनसाइड वाला कैसे होगा। इनसाइड के लिए हमें क्या करना है, इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेना है, और इसी के बराबर क्या खींचने के लिए बोला था मैंने, गॉसियन सरफेस। इस ब्लैक वाले को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, करना है सिंपल से वही, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बार सोच लीजिए, पूरा चार्ज कैपिटल क्यू था, जो चार्ज दिया गया था पूरा कैपिटल क्यू, लेकिन इस बार जो गॉसियन सरफेस में के अंदर इंक्लोज्ड है वो यही वाला है, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्यू नहीं होगा। तो इस बार यहाँ तो नहीं लिखने वाले, अभी कुछ देर छोड़ दीजिए, फिर हम निकालते हैं उसको। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट छोड़ देते हैं, ई कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए। एरिया की बात करें तो इसी ब्लैक वाले का एरिया निकालेंगे, तो स्मॉल आर रेडियस से कितना जाएगा एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना आ गया। ई को उधर पकड़ लीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर बचा है। यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन अब बात है कि अंदर का जो चार्ज है इसके अंदर वो कितना होगा, उसको निकाल लें। चलिए देखते हैं। पूरे वॉल्यूम पे था चार्ज, तो 4/3 पाई आर क्यूब पर चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का। पूरे वॉल्यूम पे इतना चार्ज, तो एक पर कितना, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। एक पर अगर आ चुका है तो इस छोटे से वॉल्यूम पर कितना होगा, तो इस छोटे वाले का वॉल्यूम तो याद है ना मैं, तो इसी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, कितना बचा चार्ज फिर छोटे वाले पे, क्यू आर क्यूब, नीचे आर क्यूब। तो ये स्मॉल चार्ज है जो इनक्लोज्ड है, इसको हम इनक्लोज्ड लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड। समझ में आई कि नहीं बात, बस इसी को यहाँ रख दीजिए। देखिए आंसर आ गया, ई बराबर क्यू इनक्लोज की जगह कैपिटल क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यू स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू बचेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, नीचे आर क्यूब है, और ऊपर एक आर बचेगा आर स्क्वायर से स्मॉल आर। तो फाइनली हम इसका रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए, ई बराबर के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। क्या लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जीरो है, जीरो तो नहीं है, पिछली बार जीरो आया था, इस बार जीरो नहीं है। तो इस बार कितना है, इस बार के क्यू स्मॉल आर आर क्यूब के बराबर है। और इसमें कांस्टेंट कौन कौन लोग हैं, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, बस वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा उस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे, प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर स्केल, वो बनेगा ग्राफ। चलिए ग्राफ की लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ 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 कैसे बनेगा, इसके पास लाते हैं ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पोजीशन इधर। अंदर की बात करें तो यहाँ तक इनसाइड पार्ट है, ये रहा स्मॉल बराबर, या सरफेस पे कितना आया था हमारा, कोई पार्ट आया थी ना, याद है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था, तो सरफेस वाला तो फिक्स है। अंदर की बात करें तो अंदर का ये है, और डिपेंड कर रहा है लीनियर पे, तो लीनियर कैसे वेरिएशन होता है, ये ऐसा। क्यों जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि आर की वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो, तो जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा वहाँ पे, जीरो। कहाँ पर, सेंटर पर, तो ई सेंटर बराबर जीरो होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी होगा जीरो। फिर सरफेस पे फिक्स हो गया इतना, ई सरफेस। बाहर का फॉर्मूला क्या था, सेम पहले के जैसा, तो वो भी पहले के जैसा वेरिएबल होगा। हो गया। तो ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आर स्क्वायर 1/k,
और इन साइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, KQ/R²। सिंपल है। चलिए अब बाकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।